आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस बाइबल स्टडी में, जो कि उत्पत्ति उसके 13 अध्याय में हम सीखने वाले हैं। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि परमेश्वर किस तरह से उनका उद्धार बना, किस तरह से जहां पर भी उन्होंने ऑल्टर खड़ा किया, परमेश्वर ने उनके बनाए हुए ऑल्टर को कबूल किया और अपना कुर्बानी भी जो है उसने उसी जगह पर दी, यानी यरूशलेम, जहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे, दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। और आज हमारे दिलों में, हमारी जिंदगियों में जो है वो रहना चाहते हैं। आज हमारा हमारी देह उसका मंदिर है, और वो हम सभी अपने छोटे छोटे चर्चेस को लेकर जो है एक चर्च में जाते हैं, जो कि परमेश्वर के घर का दरवाजा है। आइए देखिए, जब उसने अपने आप को कवनेंट फिर बांधी, फिर ऑल्टर बनाया, फिर मेमना चढ़ाया, तो वो उस कवनेंट में जो है वो दोबारा से वापस आता है। जबकि वो मिस्र में चला गया था, झूठ बोला, पाप हुआ, और फिर वापस जो आकर माफी मांगता है। पर अब आगे उसके सामने एक और चैलेंज है। हमारी जर्नी भी वैसी ही है, फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ फियर्स, फुल ऑफ ट्रबल्स। उसी तरह से इब्राहिम की भी थी, पर परमेश्वर साथ साथ रहा। हालेलुया। हमारे साथ भी वो वही वायदा पूरा करता है कि चाहे मैं घोर से भरी हुई अंधकार की तराई से होकर भी क्यों ना गुजरूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। खुदावन हमारे साथ साथ होता है, चाहे हम किसी भी ट्रबल से हों, गिर रहे हों, उठ रहे हों, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। यहां पर भी अब देखते हैं कि खुदा ने जो है इब्राहिम को किस तरह से सूझ और समझ दी। पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और उसका 5वां वचन। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहें। क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। ओके, सो यहाँ पर जो है वो अब कमोशन है। हमारे फैमिलीज में भी कई बार जो है डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, हमारी फैमिली में भी जो है कई बार स्ट्राइफ्स होती हैं, यानी गुस्सा, गाली गलौज, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लूत अब्राहम के साथ उसी विश्वास के साथ निकला था उर से, कि परमेश्वर ने बुलाहट दी है और वो हमें एक ऐसा जगह देगा, जो जगह हमारे लिए जो है वो रखी होगी। इब्राहिम ने उससे कहा नहीं था कि तू मेरे साथ चल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि इब्राहिम ने उसके साथ धक्का किया या कुछ किया, पर वो अपनी विलिंगनेस से साथ इब्राहिम के साथ निकला है। पर क्या हुआ है, अब जिस घरों को वो देखता हुआ निकला था, उसकी नजरें जो है उन घरों से निकल गई। कैसे? क्योंकि उसके पास क्या हो गया, काफी धन जो है वो इकट्ठा हो गया, काफी जो है वो उसके जानवर जो हैं वो इकट्ठे हो गए। दोनों रिच हैं, इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं। कौन सी चीज ऐसी थी जिन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया? उनका पैसा। यहां पर हम देखते हैं कि उनकी धन दौलत, उनका पोजेशन जो था, उन्होंने विश्वासियों को अलग कर दिया। वो चले तो उसी विश्वास के साथ थे कि वो स्वर्गीय घरों की तरफ देखते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए, उसके प्रॉमिस को देखते हुए। पर अचानक से क्या हुआ? अचानक से उन्होंने जो है नजरें जो फिक्स होनी चाहिए थी यीशु मसीह में, वो नजरें क्या हो गई? फिक्स हो गई सारी अपने धन दौलत पे। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ वॉक पे चल पड़ते हैं, विश्वास में चल पड़ते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी में भी आती हैं, और हमारी अटेंशंस उन डिस्ट्रैक्शंस में पहुंच जाती हैं, जिसके कारण हमारा जो फोकस या गोल होता है, उस गोल तक हम पहुंच नहीं पाते। जब उन दोनों के बीच में, कुटुंबों के बीच में या परिवारों के बीच में, उनके लाइफ स्टॉक, उनके सर्वेंट्स के बीच में जो है वो क्या हो गई? स्ट्राइफ आई। स्ट्राइफ कब आती है? कब जो है एक दूसरे के साथ नाराजगी होती है? कब एक दूसरे को उसके साथ जो है वो नफरत या हेट्रेड जो है वो पैदा होती है? जब खुदा का आत्मा हमारे बीच में नहीं होता है।
सो इसका मतलब कहीं ना कहीं विश्वास में कमी थी, कहीं ना कहीं कलाम में कमी आ गई, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है फिर दोबारा से प्रभु यीशु मसीह के बीच में मुकम्मलता नहीं रखी। कि शैतान ने मौका पाया और उन दोनों को जो है वो क्या कर दिया, अलग कर दिया। डिवाइड एंड रूल जो है वो शैतान का शुरुआत से ही है। केन और हाबिल को उसने क्या किया, अब आदम को ये प्रॉमिस दे दिया गया था कि इस स्त्री से जो है वो यीशु मसीह पैदा होगा, पर उसने शुरुआत से कैसे डिवाइड करना शुरू किया, उन दोनों को, भाइयों को जो है वो डिवाइड कर दिया। कैसे? स्ट्राइफ से, एंगर से, हेट्रेड से, एनवी से। सो ये सारे किरदार जो शैतान के हैं, उसने उन किरदारों को केन के दिल में डाल दिया, और केन ने क्या कर दिया, अपने भाई हाबिल को जो है वो मार दिया। रेवलेशन में भी हम देख रहे हैं कि प्रोफेस तो कर रहे हैं कि हम सब भाई और बहन हैं, बट फिर एक दिन आ रहा है कि जब अधर्मियों ने धर्मियों को मानने के लिए एक कानून जो है वो जारी कर दिया। सो ये शुरुआत की कहानी है। ये बैटल शुरू हो गई तभी से, जब से हवा ने जो है वो फल खाया, जिससे इंट्रोडक्शन हो गई शैतान की इस धरती पर, तो तब से चल रही है। पर द बैटल ऑफ आर्मेगेडन वो फाइनल बैटल होगी, जिसमें यीशु मसीह जयवंत होंगे और शैतान हमेशा के लिए हारा जाएगा। बट यहां पर कैसे हार सकते हैं, कैसे यीशु मसीह यहां पर इंटरवीन करते हैं, जब इन दोनों के बीच में जो है वो स्ट्राइफ हुई, तो फिर परमेश्वर जो है इस कहानी को इस तरह से मूसा के जरिए से लिखवा रहे हैं। आइए देखिए 8वें वचन में। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। आमीन। तब सो यहाँ आंख पर आमीन। 2 मिनट से यहाँ पर जो है वो सेपरेशन दिखाई दे रही। जब हवा ने पाप किया तो क्या वो परमेश्वर से सेपरेट हुए थे कि नहीं थे? हुए थे। जी परमेश्वर इस हुए थे। तरफ हो गया और हवा जो है वो दूसरी, हवा और आदम दूसरी तरफ जो है वो निकल गए। इसीलिए जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे पापों को अपने ऊपर रखे था, तो उसने क्या कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सो हमारे पाप हमें खुदा से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। लूत भी जो है इब्राहिम से, जिसके साथ वाचा बांधी हुई थी, यानी ये वाचा का पात्र था, जैसे यीशु मसीह वाचा का पात्र है। सो इब्राहिम यहां पर वाचा का पात्र है, और उस वाचा के पात्र से उस वो जो है वो अलग हो गया। क्यों? उसके अपने चॉइसेस के कारण, और दोनों की दिशाएं जो है वो अलग हो गई। सो उसने फिर उसने खुद नहीं डिसाइड किया, अब्राहम ने, उसने उसको डिसीजन दे दिया कि तू डिसाइड कर कि तू क्या, किस तरफ को जो है वो जाता है। कुलसियां उसका 3 उसकी 5 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जो है यहां दिखाई देता है कि परमेश्वर कुछ कह रहे हैं। आइए देखिए कुलसियां उसका 3 और उसकी 5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। या सो यहां पर क्या कह रहा है, पौलुस भी वही चीज कह रहा है कि कोई भी ऐसी चीज हमारे और यीशु मसीह के बीच में ना आ सके। सो जो धरती की सब चीजें हैं उनको क्या कर दो, खत्म कर दो, और किसके साथ यूनाइट होने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के साथ। लूत को भी ये करना चाहिए था कि वो अपने कुटुंब को अनुशासन में लेकर आकर कहता कि इसके बिना जो है हमारा जीना सही नहीं है, हम इसके साथ रहेंगे, हमारी लड़ाइयों को हमें खत्म करना होगा। पर लूत ने डिसीजन कुछ और ही लिया। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और उसका 10वां वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है,
जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। तो आप देख सकते हैं कि जब उसने डिसीजन लिया तो उसने किस तरफ का डिसीजन लिया? रेगिस्तान का नहीं, उसने उस जमीन का डिसीजन लिया जो जमीन के आसपास क्या था? पानी था, पानी। हरियाली थी, बागेदन जैसा, वाटिका के जैसा दिख रहा था। और अभी तक खुदा ने उस जगह को, क्योंकि उसने सदोम और गोमरा को चुन लिया, उस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। कहने का अर्थ यह है कि अपेयर क्या करती है चीजें और हम अट्रैक्ट किस में हो रहे हैं, ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीजें हैं। कुछ चीजें अट्रैक्ट बहुत करती हैं पर उनमें कुछ होता नहीं है। वो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं और हम शायद सोचते हैं कि वाह, इनके साथ जुड़ जाना जो है वो काफी अच्छा होगा, पर उनमें कुछ नहीं होता है। लूत ने उस समय जो उसको दिख रहा था, ना उसने परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा कि मुझे यहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसने अपनी अक्ल का सहारा लिया, उसने अपने देखने पर ध्यान दिया। उसने देखा कि ये अच्छा है। किसके जैसे सिन है? किसको रेफर कर रहे हैं उसका करेक्टर? हवा ने फल को देखा, उसने क्या देखा? कि देखने में अच्छा है। उसने क्या देखा? अब्राहम से मैं काफी अच्छा हो जाऊंगा। वैसे ही हवा सोच रही थी परमेश्वर जैसा बन जाऊंगा। उसने देखा खाने में ये क्या है? अच्छा है। इसीलिए यूहन्ना उसकी 19 में लिखता है, द लस्ट ऑफ आई, द लस्ट ऑफ फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। यही तीन पाप थे जो हवा ने किए, यही तीन पाप यहाँ पे लूत कर रहा है। यही तीन आजमाइशें यीशु मसीह पर आई थी। यीशु मसीह जयवंत हुआ, लूत यहाँ पर गिर गया। उसने ये नहीं देखा कि इब्राहिम के साथ वो वाचा है, इब्राहिम के साथ मुझे जिंदगी है, पर उसने ये देखा कि जो उसे दिख रहा था वो बेहतर है, पर वो अंदर से क्या था? खाली। एक दिन उसी पानी को क्या करने वाला था? डेड सी बनाने वाला था खुदा। हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देख के अपने डिसीजन बनाते हैं, पर अगर हम लॉन्ग टर्म अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह के उन स्वर्गीय घरों की तरफ देखते हुए डिसीजन बनाएंगे तो हमारे डिसीजन कभी भी गलत नहीं हो सकते। 11वें वचन में लिखा है, उसने वो चुन लिया। पढ़ते मेरे साथ सिस्टर जी, उत्पत्ति 13 उसकी 11। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हालेलुया। कैसे एक्सप्रेस करूं इन्हें वर्ड्स में? आई डोंट नो। जो मूर्ख को अपना रास्ता सीधा नजर आया, और वो रास्ता कहां पर जाकर रुका? मौत के पास। Hallelujah. यहां पर अब्राहम कनान में रेगिस्तान में चला गया, उसने तराई को लिया। तराई के पास सदूम, उसके पास उसने अपना टेंट लगाया। और सदूम के लोग क्या थे? अच्छे नहीं थे, खुदा से प्रेम करने वाले नहीं थे, खुदा की आज्ञाओं को मानने वाले नहीं थे। दे वर ग्रेट सिनर्स अगेंस्ट द लॉर्ड। हमारे एक डिसीजन से हमारी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। एक डिसीजन लूत का लिया हुआ उसकी डेस्टिनी को चेंज कर गया, और इब्राहिम का एक डिसीजन यीशु मसीह के प्रति लिया हुआ, आज तक हम उसी के जो है वो घराने में ग्राफ्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक डिसीजन था कि वो उस मेमने पर विश्वास करता था। पहला यूना उसके 2 उसकी 16 में लिखा है, फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज, द प्राइड ऑफ द लाइफ कम नॉट फ्रॉम द फादर
but from the world. So ये चीजें जो हैं, जब भी हमारे जहन में आए तो ये चीजें क्या, हमें समझ लेना चाहिए कि खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से है। सो सचेत हो जाना चाहिए। जब हम मैप को देखते हैं तो अब बेथेल यहां से डिपार्ट हुए हैं ये, और एक जो है वो सदूम और गोमोरा में चला गया जिसका नाम लूत था, और एक कनान को चला गया जो इब्राहिम था। दोनों ऑपोजिट साइड में गए हैं और दोनों की ऑपोजिट डेस्टिनी बनी, ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस बने। आज हमारे जीवन में कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारे उस गलत डिसीजन को हमें दिखाते हैं, और कितनी बार हम गलत लेंगे, कितनी बार हमें जरूरत थी कि सेल्फ रियलाइजेशन से हम अगली बार बेहतर और बेहतर होते जाते हैं। बट अगर हम बेहतर नहीं हो रहे हैं तो हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह के पास जो है वो दोबारा आ जाए। सो यहां पर हम देखते हैं अगला वचन, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 13 और उसकी 14वीं आयत। अब्राम का हेब्रोन को जाना। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। सेपरेट हो गए। खुदा किससे बात कर रहा है? वो जिसने सदूम और गोमोरा को पकड़ा, जो फॉल्स टीचिंग का घर था, जो फॉल्स प्रैक्टिसेस का घर था, जो सिनर्स वहां पर रहते थे, उसको उठाया, उससे बात की कि उसको उठाया जो रेगिस्तान में गया, जिसके पास तराई नहीं थी, मामरे के भी बांझ के पेड़ों के बीच में वो बैठा है। सो कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पे पानी दिख रहा है मामरे में? नहीं, डेड सी, ये पानी है सदूम और गोमरा। सो ये पानी है, बट मामरे में कोई पानी नहीं था। हमारा भी यू नो कैसे शब्दों में डालूं, जो दुनिया सोचती है कि अमीरत है, वो खुदा के बीच में गरीबत है या गरीबी है। सॉरी, लेट मी से दैट। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा लौदीकिया के कलीसिया को कि तुम कहते तो हो कि तुम अमीर हो, क्योंकि दुनिया के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि हम अमीर हैं, सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्या हो? गरीब हो। अब यहां पर बताएं कि दुनिया के हिसाब से, उस एंशियंट कल्चर के हिसाब से, सुदूम और गोमरा में बैठा हुआ लूत अमीर था कि गरीब था? अमीर। अमीर था। पर यीशु की नजरों में वो क्या था? गरीब। और गरीब। जो ये बांझ के मामरे के उस पेड़ों के बीच में बैठा हुआ इब्राहिम है, ये जो दुनिया के हिसाब से क्या है? गरीब है। गरीब। यीशु मसीह के हिसाब से क्या है? अमीर। अमीर। दैट्स अ डिफरेंस। हम आउटडेटेड हो सकते हैं, हम आउटकास्टेड हो सकते हैं, पर अगर यीशु का कलाम हमारे साथ है, उसके साथ खुदा की वाचा थी, यीशु का कलाम हमारे साथ है, तो हम क्या हैं? अमीर हैं। समन्ना की कलीसिया को यीशु मसीह ने यही कहा कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, उस सताहट को भी जानता हूं कि तुम गरीब हो, पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम क्या हो? अमीर। धनी।
माय फ्रेंड्स, दुनिया के कल्चर के अनुसार हम अपने आप को ना तोलें कि हम अमीर हैं कि गरीब हैं। हम यीशु की निगाहों से अपने आप को तोलें कि हम कहां पर हैं। अगर लूत उस दिन प्रभु यीशु मसीह की वाचा के साथ बंधा रहता तो उसका घर आग और गंधक से खत्म ना होता, पर क्योंकि उसने जिससे वाचा की थी उसी से उसने नाता तोड़ लिया, तो उसका जीवन उसके बाद जो है वो सुखदायक नहीं रहा। पिता ने वाचा यीशु मसीह के जरिए से हमारे साथ बांधी है। अगर यीशु मसीह हमने छोड़ दिया दुनिया की दौलत को देखते, दुनिया के भेड़ चाल को देखते हुए, तो हम जो है वो लूत के मानिंद है जिन्होंने अपना घर सुदूम और गुमोरा में बना लिया। दिस सीजन इज आवर्स, और परमेश्वर का कलाम जो है वो बहुत साफ है हमारे लिए कि हमें किसे चुनना है। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में कह रहा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आमीन। मैम। आइए आमीन। दुआ करें। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। ये कहानियां महज कहानियां नहीं है खुदावंद, ये वो चश्मे हैं जो हमारी आंखों को, ये वो सुरमे हैं जो हमारी आंखों को खोलते हैं, आत्मिक जिंदगियों को खोलते हैं, हमारी आत्मिक आंखों को खोलते हैं, ताकि हम समझ सके कि हम कहां पर हैं। ये वो मैप है जो हमारी लोकेशन को दिखा रहा है। खुदा हमें माफ करें जहां पर हमने खुदावन अपने निर्णय लिए हैं, जहां पर हमने अपने आपके कलाम को नहीं सुना, अपने आप से काम किए हैं। प्रभु, हमने भी अपने तंबू सुदूम और गोमोरा के पास खड़े कर दिए, ये जानकर कि ये जमीन अमीर है, और हम बेवकूफ थे, मूर्ख थे। ये जमीन अमीर नहीं थी, ये जमीन में बहुत सारे पाप थे जिनमें हम फंसे हैं। और खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि हमें रेगिस्तान में भेज, उस सफर में भेज जो इब्राहिम को भेजा था, ताकि हम अपने टेस्ट में पास होकर जो नाम तूने नया इब्राहिम को दिया था खुदावन, वो हमें भी स्वर्ग की बादशाह में दे सके। हमारे माथों पर भी पिता का नाम हो जो 1,40,000 हजारों के ऊपर होगा। आसमानी बाप, सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। हमें कोई कुवत नहीं कि हम अपने आप को बदल लें, बट आपके अनुग्रह के बीच में आते हुए, आपके वचन को पढ़ते हुए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। खुदावन, हम सभी की मदद करें। अलग अलग हम लोग हैं, अलग अलग हमारी सोचें हैं, अलग अलग हम परिवारों से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं खुदावन, बट हमारा एक ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर आते हैं। हमें स्वीकार करें और हमें बनाएं जैसा आप बनाना चाहते हैं। आप बढ़े और हम घटते जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैम। आमीन। आमीन।